नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा स्ट्रिंग के कॉन्कैटिनेशन से रिलेटेड। बेसिकली अगर हमारे पास में मल्टीपल स्ट्रिंग्स अवेलेबल हो और उन सारी स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके हमें एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, तो ये प्रोसेस हमारा कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। यूजुअली बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास में कॉन्कैट नाम का फंक्शन होता है या फिर str कैट नाम का फंक्शन होता है, या फिर कहीं कहीं पे प्लस सिंबल को भी, यानी कि हमारा जो एडिशन ऑपरेटर है उसको यूज करके भी कॉन्कैटिनेशन करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो दोनों चीजें काम नहीं करती हैं। अगर हम सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल की बात करते हैं तो किसी भी तरीके का सिंबल या किसी भी तरीके का प्री डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे हमें काम में नहीं लेना होता है। तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं उसका एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले आज कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने सेम क्लियर कमांड लिखा है टू क्लियर द कंसोल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं str1 एंड str2 के नेम से। फर्स्ट वेरिएबल के अंदर मैंने हेलो एज अ स्ट्रिंग असाइन करवाया है और सेकंड स्ट्रिंग के अंदर एवरीवन एज अ स्ट्रिंग मैंने असाइन करवाया है। ठीक है, दीज आर द टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे मैंने थर्ड वेरिएबल क्रिएट किया है str3। ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को कंबाइन करके मुझे स्टोर करवाना है। अब किसी भी तरीके की वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम हमेशा डॉलर सिंबल को ही काम में लेते हैं। तो हमारा सिंपली स्टेटमेंट ये बनेगा कि हमें यहाँ पे वेरिएबल के नेम लिखने हैं अलोंग विद डॉलर सिंबल, बिना किसी स्पेस के, बिना किसी स्पेशल सिंबल के। तो जिस सीक्वेंस में यहाँ पे हमने वेरिएबल के नेम लिखे होंगे उसी सीक्वेंस में स्ट्रिंग्स आपस में कंबाइन हो जाएंगी और थर्ड वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। तो str3 इज इक्वल्स टू $str1 $str2। तो यहाँ पे हेलो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पे एवरीवन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इकट्ठा एक साथ बिना किसी स्पेस के वो इस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। उसके बाद मैंने सिंपली इस वेरिएबल को प्रिंट करवाया है विद द हेल्प ऑफ इको स्टेटमेंट। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज हम कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं और स्ट्रिंग के टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंटीजर वैल्यूज को कंबाइन नहीं करवा सकते। अगर हम चाहें तो स्ट्रिंग और इंटीजर को यहाँ पे कंबाइन करवा सकते हैं, बिल्कुल उसी कंसेप्ट से जैसा कि अभी हमने इन स्टेटमेंट के अंदर देखा। तो नेक्स्ट वही पार्ट है हमारे प्रोग्राम का, इंटीजर और स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन। तो str4 नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर 12 एज अ वैल्यू असाइंड है। अब सारी वैल्यूज को कंबाइन करके मैंने फिर से str3 वेरिएबल के अंदर ही असाइन करवा दिया। अब कौन कौन सी वैल्यूज कंबाइन करी हैं? $str1 दैट इज हेलो, $str4 दैट इज 12 एंड $str2 दैट इज एवरीवन। तो हेलो 12 एवरीवन str3 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा बिना किसी स्पेस के, एक साथ एक के बाद एक सारे कैरेक्टर्स। और फाइनली इस str3 को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है विद द हेल्प ऑफ इको स्टेटमेंट। अब हर बारी हम यहाँ पे जो कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो सिर्फ वेरिएबल्स को यूज करके होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। वेरिएबल भी हो सकते हैं, सिंपल स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो नेक्स्ट वही है हमारा इस प्रोग्राम का पार्ट। मैंने यहाँ पे सेम str3 वेरिएबल के अंदर ही सारे असाइनमेंट्स करवाए हैं कॉन्कैटिनेशन के। अब यहाँ पे जो मैंने कॉन्कैटिनेशन करवाया है वो है सिंपल एक वेरिएबल का और एक नॉर्मल स्ट्रिंग का, जो डबल कोट्स के अंदर हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो str1 के अंदर है हेलो और सिंपल स्ट्रिंग है वर्ल्ड, तो दोनों आपस में कंबाइन होके str3 के अंदर जाके असाइन हो जाएंगे और उसके बाद मैंने सिंपली इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लिया है। तो किसी भी तरीके का कॉन्कैटिनेशन हो, वेदर इट्स वेरिएबल वेरिएबल या फिर सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल या फिर इंटीजर, बिना किसी स्पेस के ही सारी चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। तो इस स्टेटमेंट का आउटपुट हमारा हेलो वर्ल्ड आने वाला है। लास्टली अब यहाँ पे देखिए जितने भी मैंने कॉन्कैटिनेशन किए हैं सारे कैरेक्टर्स कंबाइन तो हो रहे हैं, सारे वर्ड्स कंबाइन तो हो रहे हैं, बट एक साथ इकट्ठा बन रहा है। पता ही नहीं पड़ेगा कौन सा वर्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ और कौन सा वर्ड कहाँ से खत्म हुआ, अगर हम बहुत बड़ी स्ट्रिंग को कंसिडर करें तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो अलग अलग वेरिएबल्स को कंबाइन करने के साथ साथ हम स्पेस भी कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं। तो अलग अलग वर्ड्स जो हैं वो सेपरेटेड फॉर्म में हमें दिखाई देंगे। तो सिंपली हमें करना क्या है, हर वेरिएबल के बाद हमें एक स्पेस बेसिकली कॉन्कैट करवाना है। तो str3 के अंदर ही मैंने असाइनमेंट किया है $str1 जिसे मैंने कॉन्कैट करवा दिया डबल कोट्स के अंदर एक सिंगल स्पेस से। फिर $str2 अब ये फिर से कॉन्कैटिनेट किससे होगा, डबल कोट्स में प्रेजेंट एक स्पेस से, एंड देन $str4। तो हेलो देन स्पेस देन एवरीवन देन स्पेस
और उसके बाद 12। तो यहाँ पे तीनों चीजें स्पेस से सेपरेटेड हमारे पास में str3 के अंदर जाके असाइन हो जाएगी और फिर सिंपली मैंने इसे प्रिंट करवाया है विद द हेल्प ऑफ इको स्टेटमेंट दैट इज इको $str3। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हैं सिंपल स्ट्रिंग के फॉर्म में, चाहे वेरिएबल हो या किसी भी टाइप का हमने नॉर्मल डेटा कंसिडर किया हो। अगर हमारे पास में कोई लिस्ट ऑफ आइटम्स प्रेजेंट हो तो, या फिर हमारे पास में कोई एक ऐसा एरे प्रेजेंट है बेसिकली जिसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज प्रेजेंट है और कहा गया है कि सारी वैल्यूज को कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग फॉर्म करो, तो वो भी कंसेप्ट हमारे पास में यहाँ पे एप्लीकेबल है। सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स है उन पर आइटरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि एक एक करके सारी वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैल नाम का एक एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे इसको असाइन कर दिया है, बेसिकली ओपनिंग एंड क्लोजिंग डबल कोट्स। अब वन बाय वन जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो मैं इस वैल के अंदर ऐड करवाने वाली हूँ, अपेंड करवाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इसे एम्प्टी क्रिएट किया है। अब यहाँ पर एज सच एरे तो प्रेजेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो एरे के केस में भी सेम कंसेप्ट होगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिस्ट ऑफ आइटम्स स्पेस से सेपरेटेड प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे होगा क्या, फॉर आई इन राम, जिया एंड रोहन। तो ये जो हमारा आई है काउंटर वेरिएबल, ये वन बाय वन इन सारी वैल्यूज पे आइटरेट करने वाला है। अगर यहाँ पे हम एरे की बात करते तो फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट, डॉलर कर्ली ब्रेसेस के अंदर एरे का नाम दैट इज ARR या जो भी नाम रखा है आपने, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर @ या फिर आपको एस्ट्रिक सिंबल काम में लेना पड़ता, क्योंकि हमें एरे के सारे एलिमेंट्स पे आइट्रेशन परफॉर्म करवाना है। तो वन बाय वन उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते वो कंबाइन होते जाते, आई वन बाय वन करके उनको रेफर करता जाता। तो आप यहाँ पे एरे का नेम भी लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली लिस्ट ऑफ आइटम्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब लूप है तो डू और डन के बीच में सारे स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ पे सिंपली हमें लिखना है, आप चाहें तो val इज इक्वल्स टू val प्लस $i भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्लस इक्वल्स टू का ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। तो val प्लस इक्वल्स टू $i का मतलब ये है कि करंटली इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसे हम कंबाइन करवा रहे हैं किससे, जो आई के अंदर है, और आई के अंदर सबसे पहले क्या होगा, राम एज अ वैल्यू स्टोर होगा, तो वैल के अंदर राम असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हमारा लूप चलेगा तो आई जिया को रेफर करने लगेगा, तो वैल प्लस आई यानी कि राम प्लस जिया आपस में कंबाइन हो जाएंगे और फिर वैल के अंदर असाइन हो जाएंगे। फिर से एक और बार यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, फिर से आई का लूप चलेगा और अब आई जो है वो रोहन को रेफर कर रहा है, तो राम और जिया जो है वो अब रोहन के साथ कंबाइन होके वैल के अंदर असाइन हो जाएंगे। और फाइनली इस वैल वेरिएबल की वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। तो वेदर इट्स सिंपल वेरिएबल्स और इट्स स्ट्रिंग और इंटीजर, या फिर सिंपल स्ट्रिंग और वेरिएबल, या फिर हम लूप की हेल्प से एरे एलिमेंट्स या लिस्ट ऑफ आइटम्स को भी कॉन्कैट करवा सकते हैं। तो सारे एग्जांपल्स मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर मेंशन कर दिए। अब एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है ये ना। तो देखिए जितने भी हमारे पास में कॉन्कैट के स्टेटमेंट्स थे, सबसे पहले 2 वेरिएबल्स को हमने कंबाइन करवाया था। उसके बाद हमारे जो फर्स्ट 2 वेरिएबल्स थे उसे हमने इंटीजर वैल्यू के साथ में कंबाइन करवाया था। उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल को मैंने सिंपल वर्ल्ड स्ट्रिंग से कंबाइन करवाया था। उसके बाद यहाँ पे स्पेस सेपरेटेड मैंने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को कंबाइन करवाया है और फाइनली हमने लूप को यूज करके लिस्ट ऑफ आइटम्स के जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे उन सबको मैंने यहाँ पे कंबाइन करवाया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी प्री डिफाइंड फंक्शन। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? ऑलराइट, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट एग्जांपल देन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा स्ट्रिंग को अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करने से रिलेटेड। अब यहाँ पर किसी भी तरीके के स्ट्रिंग वेरिएबल की स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं, मैं नॉर्मल स्ट्रिंग की बात नहीं कर रही हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल के रिस्पेक्टिवली मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास में अपर केस और लोअर केस की वर्किंग से रिलेटेड 2 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन होता है TR कमांड दैट इज ट्रांसलेट, जो हमने कमांड्स वाले सेक्शन के अंदर कवर की थी, जहाँ पे हमने -s, -c और -d जैसे अलग-अलग पैरामीटर्स को यूज करके डेटा में अलग-अलग तरीके के ट्रांसलेशंस इंप्लीमेंट किए थे, अलग-अलग तरीके से सर्चिंग इंप्लीमेंट करी।
तो पहला ऑप्शन तो tr कमांड है और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे हमारे पास में कैरेट सिंबल और कॉमा सिंबल को हम काम में ले सकते हैं अपर केस और लोअर केस को कन्वर्ट करने के लिए। तो कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सेम क्लियर कमांड मैंने लिखा है और उसके बाद मैंने str नाम का एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हेलो दिस इज अ लवली डे, बेसिकली मिक्स कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, कैपिटल में भी हैं और स्मॉल के अंदर भी हैं। अब स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे अपर केस में कन्वर्जन करना है और लोअर केस में कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले tr कमांड को हम काम में लेने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो डेटा है वो है एक वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे कन्वर्ट करवाने के बाद मुझे उसे प्रिंट भी करवाना है। तो प्रिंटिंग के लिए हमारे पास में इको कमांड होती है और किसी भी तरीके का कन्वर्जन अगर हमें करना हो तो उसके लिए tr कमांड है। तो जब भी हमारे पास में मल्टीपल कमांड्स अवेलेबल है, बेसिकली एक से ज्यादा कमांड को यूज करके हमें एक सिंगल आउटपुट अगर जनरेट करना हो तो उन मल्टीपल कमांड्स को आपस में कंबाइन करने के लिए पाइप सिंबल की हेल्प हमें लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है इको $str, लेकिन ये प्रिंट होगा किस कंडीशन के बेसिस पे जो हमने यहाँ पे पास की है। तो अब दो कमांड्स है हमारे पास में, इको भी और tr भी, तो इनको कंबाइन करने के लिए पाइप सिंबल। अब ट्रांसलेशन में हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, हमारे इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जितना भी डेटा लोअर केस के अंदर अवेलेबल है उसे मुझे अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। प्री डिफाइंड सेट होते हैं हमारे पास में, लोअर अपर स्पेस इज अल्फा इज डिजिट, अलग अलग तरीके की चेकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्मॉल ए से स्मॉल जेड और यहाँ पे कैपिटल ए से कैपिटल जेड। दोनों का जो आउटपुट है वो सेम ही आने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि tr कमांड के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने काम में किया था। तो इस स्टेटमेंट का जो हमारा आउटपुट आएगा वो ये होगा कि कंप्लीट डेटा अपर केस के अंदर आने वाला है। अब इसी से मिलता जुलता एक और स्टेटमेंट है जहाँ पे हमने सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट किया है। तो इको $str, अगेन पाइप सिंबल, क्योंकि मल्टीपल कमांड्स है तो कंबाइन करने के लिए कुछ एक पैरामीटर तो देना ही पड़ेगा, कुछ एक ऑप्शन तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तो दैट इज पाइप सिंबल। अब फिर से tr, अब यहाँ पे जितने भी हमारे पास में अपर केस के अंदर कैरेक्टर्स है उन्हें मुझे लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी अपर केस में कैरेक्टर्स है उन्हें कन्वर्ट कर दो लोअर केस के अंदर। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, चाहे तो आप रेंजेस प्रोवाइड कर सकते हैं और डायरेक्टली प्री डिफाइंड जो सेट है उनको भी आप लिख सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट का जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो ये है कि कंप्लीट डेटा लोअर केस के अंदर आएगा। अब इन्हीं दोनों वर्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो अलग ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं जो सिर्फ वेरिएबल के केस में काम करता है। यहाँ पे लोअर और अपर की अगर हम लोग बात करें तो इको के साथ में डबल कोट्स में हम डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, लाइक मैंने सिंपल अगर हेलो स्ट्रिंग भी लिख दिया तो भी काम कर जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल का होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैरेट सिंबल की और स्पेसिफिकली कॉमा सिंबल की अगर बात कर रही हूँ तो यहाँ पे वेरिएबल का होना जरूरी है। नॉर्मल स्ट्रिंग के केस में ये दोनों जो सिंबल्स हैं वो काम नहीं करते। तो सिंपली हमें करना क्या है, अब मुझे डेटा प्रिंट करवाना है तो सेम इको कमांड। अब किस पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है, str वेरिएबल। अब str वेरिएबल में जितना भी हमारे पास में डेटा है तो स्टार्ट से लेके एंड तक के डेटा को रेफर करने के लिए कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको रेफर करने के लिए डॉलर सिंबल। अब इनको करना क्या है, अपर केस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए डबल कैरेट का सिंबल वेरिएबल के नाम के बाद हमें मेंशन करना है। तो जितना भी डेटा होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अपर केस। सिमिलरली यहाँ पे लोअर केस के लिए हमारे पास में कॉमा सिंबल अवेलेबल है। तो इको डॉलर, अगेन कर्ली ब्रेसेस के अंदर str वेरिएबल फॉलोड बाय डबल कॉमा और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये जो हमारा कॉमा सिंबल है ये लोअर केस के अंदर कन्वर्जन इम्प्लीमेंट करके हमें दे देगा। तो एक बार इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में दो अपर केस के कन्वर्जन आएंगे, उसके बाद में दो लोअर केस के। तो देखिए मिक्स कैरेक्टर्स के अंदर मैंने पास किया था स्ट्रिंग, ये फर्स्ट टू एक अपर लोअर जो प्री डिफाइंड सेट को हमने काम में लिया है और ये कैरेट सिंबल का आउटपुट है। नेक्स्ट अगेन हमने प्री डिफाइंड सेट को यूज करके लोअर केस में कन्वर्ट किया था और उसके बाद कॉमा को यूज करके। तो दोनों में से जो ऑप्शन आप चाहें वो काम में ले सकते हैं टू कन्वर्ट अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग इनटू अपर एंड लोअर केस। इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? Moving on with the next example.
देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सबस्ट्रिंग से रिलेटेड। देखिए, कभी भी हमारे पास में कोई बहुत बड़ी स्ट्रिंग हो और उस बहुत बड़ी स्ट्रिंग में से हमें किसी छोटे से पार्ट को अगर फेच करना हो, तो वो जो छोटा-सा पार्ट होता है एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग का, वो कहलाता है हमारा सबस्ट्रिंग। अब यहाँ पे सेम सबस्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सी लैंग्वेजेस के अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे एज़ सच प्रीडिफाइंड फंक्शन जैसा कुछ नहीं हमारे पास में अवेलेबल है। तो वेरिएबल को यूज़ करके हम अलग-अलग पैरामीटर्स पास करेंगे। स्टार्टिंग पोजीशन होगा और काउंट ऑफ कैरेक्टर्स होगा। तो जो भी हमारी मेन स्ट्रिंग है, उसमें से कोई छोटा-सा पार्ट फेच होके हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले सेम वही क्लियर कमांड मैंने लिखा है, फॉलोड बाय स्ट्रिंग वेरिएबल का क्रिएशन। तो str इज इक्वल्स टू अजमेर राजस्थान नाम की एक स्ट्रिंग मैंने क्रिएट करी है। अब मुझे यहाँ पे कंप्लीट डेटा प्रिंट नहीं करवाना, छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर डेटा को प्रिंट करवाना है या किसी छोटी-सी स्ट्रिंग को फेच करवाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे इको स्टेटमेंट लिखना है क्योंकि डेटा को प्रिंट भी करवाना है। अब यहाँ पे हमें स्ट्रिंग वेरिएबल पे वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है। तो सबसे पहले डॉलर सिंबल और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें सारी चीजें यहाँ पे पास करनी है। तो सबसे पहले आता है हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम फॉलोड बाय अ कोलन और उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर हमने यहाँ पे पास किया है, ये कहलाता है हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स या फिर स्टार्टिंग पोजिशन भी आप कह सकते हैं। जिस तरीके से एरे के अंदर हमारी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, स्ट्रिंग के केस में भी वही कंसेप्ट है। ये 0 इंडेक्स है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन अप टिल एन। तो अब यहाँ पे जब हम सिर्फ सेकंड पैरामीटर, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पैरामीटर पास करते हैं, तो होता क्या है, सेकंड इंडेक्स से लेके एंड तक की सारी स्ट्रिंग ये हमें एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो MER और राजस्थान आने वाला है। अब यहाँ पे इसी को लिखने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि मैंने यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है इको डॉलर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट देन str:4:5। तो इस स्ट्रिंग वेरिएबल में से मुझे फोर्थ इंडेक्स से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है। अब फोर्थ इंडेक्स कौन सा है हमारा, 0, 1, 2, 3 और ये 4 है। इस फोर्थ इंडेक्स से डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा और कहाँ तक, कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे हमने मेंशन किए। देखिए, कुछ लैंग्वेजेस के अंदर सबस्ट्रिंग में यहाँ पे एंड इंडेक्स होता है, लेकिन ये एंडिंग इंडेक्स नहीं है, कहाँ से कहाँ तक का नहीं है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कितने कैरेक्टर्स हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो फोर्थ इंडेक्स से ये 5 कैरेक्टर्स यानी कि जे तक का डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करके देगा। अब जो चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इंटीजर वैल्यूज को पास करके इम्प्लीमेंट की है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे यूजर से इनपुट लेके भी सेम काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बारी यूजर से इनपुट लिया है, स्टार्टिंग पोजीशन के लिए और एंड वैल्यू या फिर आप काउंट ऑफ कैरेक्टर्स इसे कह सकते हैं। तो इको हाइफन एन एंटर स्टार्ट वैल्यू और मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टार्ट वेरिएबल का नाम यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ रीड कमांड। अगेन इको हाइफन एन एंटर एंड वैल्यू रीड एंड। तो यहाँ पे जो भी यूजर इनपुट करेगा, अब इन वैल्यूज को यूज करके हम सबस्ट्रिंग वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगेन सेम वही कंसेप्ट, इको स्टेटमेंट फॉलोड बाय डॉलर सिंबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम और कोलन फॉलोड बाय मैंने यहाँ पे लिखा है डॉलर स्टार्ट। अब मान लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट के अंदर यूजर ने 2 इनपुट किया है, तो इस str वेरिएबल के अंदर सेकंड इंडेक्स से लेके यहाँ से लेके एंड तक का सारा डेटा हमारे पास में फेच होके आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ स्टार्ट मेंशन किया है, काउंट वाला पैरामीटर यहाँ पे हमने दिया ही नहीं है, कितने कैरेक्टर्स हमें फेच करने हैं। वो वाला पार्ट मैंने इस लास्ट स्टेटमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। इको डॉलर फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस str:$start:$n एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो लेट्स से कि यहाँ पे स्टार्ट के अंदर 2 है और एंड के अंदर या जो हमारा काउंट है, मान लेते हैं यहाँ पे 5 यूजर ने इनपुट किया है। तो इस स्ट्रिंग वेरिएबल में सेकंड इंडेक्स से यानी कि यहाँ से 5 कैरेक्टर्स हमारे एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे। तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो MER स्पेस और R हमारे पास में आउटपुट आने वाला है। तो चाहे तो आप डायरेक्टली इंटीजर वैल्यूज भी मेंशन कर सकते हैं और चाहे तो यूजर से इनपुट लेके भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। तो एक बारी हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स में मैंने यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पास किया था, तो सेकंड से लेके एंड तक का सारा डेटा। उसके बाद 4,5 मैंने 4:5 मेंशन किया है, तो फोर्थ इंडेक्स से 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। उसके बाद स्टार्ट और एंड वैल्यू के अंदर इनपुट लिया है, लेट्स से 2 एंड लेट्स से 7, ठीक है, एंड वैल्यू में 7 है।
तो यहाँ पे सेकंड से लेके एन तक का सारा डेटा और सेकंड इंडेक्स से टोटल 7 कैरेक्टर्स यहाँ पे हमारे पास में डिस्प्ले हो गए। तो कुछ इस तरीके से आप एक मेन स्ट्रिंग में से किसी छोटे से पार्ट को फेच कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट एंड काउंट ऑफ कैरेक्टर्स जो हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? ऑल राइट, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वेरिएशन मुझे आपको एक चीज बताना है, एक कमांड है जो मुझे आपको याद करवानी है। देखिए, जब हम फाइल्स वाला पार्ट इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जब हम स्टार्टिंग की इनिशियल कमांड डिस्कस कर रहे थे, तो एक कमांड मैंने आपको बताई, दैट इज द ग्रेप कमांड। बेसिकली ग्रेप कमांड क्या होता है, हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करनी होती है, ठीक है, और हमें पास करना होता है यहाँ पे हमारी फाइल का नाम। तो हमारी इस फाइल के अंदर ये स्ट्रिंग या कोई भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जहां पे भी जितनी बार भी प्रेजेंट होता है, वो कंप्लीट लाइन एज अ आउटपुट हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारी स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स है हम वो प्रिंट करवाने वाले हैं, टोटल कितने अल्फाबेट्स है, टोटल कितने डिजिट्स है, टोटल कितने वॉवल है उसके अंदर, और स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितने वर्ड्स प्रेजेंट है, हम ये सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं। अब यूजुअली होता क्या है कि इस लगभग सारी वर्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग लूप्स की हेल्प लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारी कमांड्स अवेलेबल है। तो जब कमांड्स अवेलेबल है तो क्यों इतनी मेहनत करें और क्यों लूप वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करें। तो ग्रेप कमांड की हेल्प से यहाँ पे डेटा को सर्च करके हम स्पेसिफिकली अलग अलग चीजों का काउंट डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम इस ग्रेप कमांड को मॉडिफाई कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी है छोटी सी हेलो नाम की। अब मुझे इसमें क्या करना है, इसमें से मुझे सिर्फ वॉवल्स को सर्च करना है। वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब वो अपर केस के अंदर भी हो सकते हैं और लोअर केस के अंदर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे इको कमांड को भी काम में लेना है क्योंकि कुछ ना कुछ डेटा को प्रिंट करवाएंगे, और ग्रेप कमांड की हेल्प से इसमें मुझे सर्चिंग इम्प्लीमेंट करनी है कहाँ कहाँ पर हमारे पास में वॉवल्स प्रेजेंट है। तो इको हेलो, अब दो कमांड्स है तो कंबाइन करने के लिए अगेन पाइप सिंबल हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब ग्रेप के बाद आता है वो स्ट्रिंग जो हमें यहाँ पे सर्च करनी है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अपर केस और लोअर केस के अंदर वॉवल्स को मेंशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इस ग्रेप के साथ में एक पैरामीटर काम में लेना पड़ता है जो कहलाता है हाइफन ओ। अब ये हाइफन ओ क्या करता है, सिर्फ उन कैरेक्टर्स को इस स्ट्रिंग के अंदर सर्च करेगा जो यहाँ पर हमने एज अ रेंज के फॉर्म में पास की है। यूजुअली ग्रेप क्या करता है, इस कंप्लीट वर्ड को सर्च करता है, जहां पे भी प्रेजेंट होगा वो लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। तो मुझे कंप्लीट हेलो को सर्च नहीं करना है, मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ उन कैरेक्टर्स को सर्च करना है जो वॉवल है, यानी कि ए ई आई ओ यू है। तो यहाँ पे उसके लिए हाइफन ओ पैरामीटर स्पेसिफिकली जो कैरेक्टर्स यहाँ पे हमने पास किए हैं एज अ रेंज, सिर्फ उन्हीं को इस स्ट्रिंग के अंदर ये सर्च करेगा और अलग अलग लाइन के अंदर हमें डेटा प्रिंट करके दे देगा। तो देखिए, अभी हमारे पास में जो हेलो स्ट्रिंग है, यहाँ पे सिर्फ ई और ओ दो ही वॉवल्स प्रेजेंट थे, तो इसने हमें दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग लाइन के अंदर डिस्प्ले करके दे दिए। तो हमें पता चल गया है कि हमारी इस स्ट्रिंग के अंदर दो वॉवल्स प्रेजेंट, लेकिन हमें यहाँ पे इन कैरेक्टर्स को प्रिंट नहीं करवाना, हमें यहाँ पे क्या करवाना है, इनके काउंट को हमें डिस्प्ले करवाना है। तो अब यहाँ पर हमने एक और कमांड डिस्कस करी थी जो कहलाती है WC कमांड। WC क्या करती है, स्पेसिफिकली हमारे पास में जितनी भी फाइल्स अवेलेबल है, जो भी स्पेसिफिक फाइल का नाम हम यहाँ पे मेंशन कर रहे होते हैं, उस फाइल के अंदर हमारे पास में कितनी लाइंस अवेलेबल हैं, कितने वर्ड्स अवेलेबल है और कितने कैरेक्टर्स अवेलेबल है, ये हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ WC कमांड। अब जो काम फाइल के साथ में हो रहा है वही काम हम नॉर्मल स्ट्रिंग के साथ में भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। जैसे ग्रेप को एग्जीक्यूट किया वैसे ही WC को भी करवा सकते हैं। अब ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये ग्रेप ने हमें सर्चिंग इम्प्लीमेंट करके दी है वो दो अलग लाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करके दी है। तो बेसिकली अगर मैं इस लाइन का काउंट कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर
कितने वॉवल्स प्रेजेंट है। अब उसे लिखने का तरीका क्या है, देखिए आई एम श्योर फर्स्ट वाला पार्ट सबको क्लियर है, सर्चिंग इम्प्लीमेंट करके जो ग्रेप है हमें वो 2 कैरेक्टर्स रिटर्न कर रहा है अलग अलग लाइन के अंदर। अब बेसिकली हमें करना क्या है, बस जो लाइन इसने रिटर्न करी है उनका काउंट हमें करना है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके के लाइन का काउंट करना है या वर्ड का काउंट करना है या फिर कैरेक्टर्स का काउंट करना है, तो WC कमांड यानी कि वर्ड काउंट कमांड को काम में लेंगे। अब यहाँ पे अगर लाइन को काम में लेना है तो -L, अगर हमें यहाँ पे वर्ड को काउंट करना है तो -W, और अगर हमें कैरेक्टर को काउंट करना है तो -C या फिर -M सॉरी, जब हम इन दोनों में से कुछ भी काम में ले सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमें सिर्फ लाइंस को काउंट करना है। क्यों लाइंस को काउंट करना है? क्योंकि ये 2 अलग लाइन के अंदर हमें डेटा आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले करवा रहा है। तो अब इस हेलो स्ट्रिंग में से ये कैरेक्टर्स सर्च होंगे अलग अलग लाइन के अंदर। अब उस अलग लाइन का हमने काउंट किया है विद द हेल्प ऑफ WC कमांड। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास में 2 एज अ काउंट रिटर्न हो गया है, क्योंकि 2 ही वॉवल यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो बिना किसी लूप को यूज किए आप एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर काउंट ऑफ वॉवल्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही कंसेप्ट हमने इम्प्लीमेंट किया है हमारे प्रोग्राम के अंदर अलग अलग तरीके की वर्किंग के लिए। लेकिन इस स्टेटमेंट में पहले किसी को कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ लीजिए, क्योंकि प्रोग्राम में यही स्टेटमेंट बार बार हमने मेंशन किया है। किसी भी पार्ट में कुछ कंफ्यूजन? सबको क्लियर है ये कमांड? ऑलराइट देन लेट्स मूव विद द प्रोग्राम। अब जैसे कि मैंने कहा हमारा जो प्रोग्राम है हम उसमें टोटल कैरेक्टर्स निकालने वाले हैं, टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं वो निकालने वाले हैं, कितने वॉवल्स है वो पता करना है, कितने डिजिट्स है वो पता करना है और कितने वर्ड्स हैं ये भी पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लियर कमांड लिखा है फॉलोड बाय str वेरिएबल, और इसके अंदर मैंने जो स्ट्रिंग असाइन करवाई है दैट इज हियर आई एम 1 2 3 4 5 6। अब स्पेस जो हमारे वर्ड काउंट है उनको सिंपली हमें कैसे काउंट करना होता है, जहां जहां पे स्पेस मिल रही है क्या करो, जो हमारा वर्ड है उसके अंदर +1 करते रहो तो वर्ड का काउंट निकल जाएगा। तो बेसिकली इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास में 4 वर्ड्स अवेलेबल है, हेयर आई एम और ये इंटीजर वाला पार्ट। तो यहाँ पे वर्ड काउंट हमारा 4 आने वाला है। ये सारे हमारे अल्फाबेट्स हैं, ये सारे हमारे डिजिट्स हैं, और अल्फाबेट्स और डिजिट्स मिलके बना रहे हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और इसमें से वॉवल कितने हैं, ई, ई, आई एंड ए, ये हमारे वॉवल्स है। तो अलग अलग इनका काउंट मैंने कैलकुलेट किया है। सबसे पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालना है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब स्ट्रिंग की जितनी लेंथ होगी वही तो है हमारा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो सिंपली मैंने लिखा है इको और कोट्स के अंदर टोटल कैरेक्टर्स। अब किसी भी तरीके की लेंथ अगर हमें प्रिंट करवानी हो तो डॉलर, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम मेंशन करते हैं हैश ऑफ str। हैश का सिंपली मतलब इतना सा है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड सारे कैरेक्टर्स को काउंट करके ये एक इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा जो स्ट्रिंग है उसका टोटल काउंट 16 है। तो 16 यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले होगा। अब टोटल कैरेक्टर्स को फेच करने के बाद मुझे अल्फाबेट्स निकालने हैं, वॉवल्स निकालने हैं और डिजिट्स निकालने हैं। तो जैसा अभी हमने ग्रेप कमांड के साथ में वर्किंग देखी, एग्जैक्टली में ये वही वर्किंग है। मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर सर्चिंग इम्प्लीमेंट करना है, तो इको $str। अब क्या सर्चिंग करना है, सारे वर्ड को सर्च नहीं करना, स्पेसिफिकली कुछ कैरेक्टर्स को मुझे सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेप और -o। अब इस रेंज के अंदर हमने जो भी चीजें पास की होगी सिर्फ वही चीजें इस स्ट्रिंग में से कंसिडर की जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्योंकि सिर्फ अल्फाबेट का काउंट निकाल रही हूँ, अब अल्फाबेट कैन बी इन अपर केस एंड कैन बी इन लोअर केस। तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड की रेंज मैंने स्पेसिफाई करी है A-Z, और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक भी हो सकता है, तो स्मॉल A-स्मॉल जेड। जितने भी कैरेक्टर्स इस रेंज में फॉल करते हुए इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, अलग अलग लाइन के अंदर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब अलग अलग लाइन के अंदर डिस्प्ले नहीं करवाना, उनका हमें काउंट निकालना है। तो हर एक लाइन का अगर काउंट निकालना हो तो उसके लिए हम वर्ड काउंट कमांड को काम में लेते हैं। तो पाइप सिंबल फॉलोड बाय WC-L। तो जितने भी अल्फाबेट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, आई थिंक हमारे पास में 7 है यहाँ पे अल्फाबेट्स, वो सारे हमें यहाँ पे रिटर्न
हो जाएंगे। अब सिमिलरली अगर मुझे वॉवल का काउंट निकालना है, तो जैसे अभी हमने कमांड देखी थी पहले, बिल्कुल वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, echo $str पाइप सिंबल grep -o। अब यहाँ पे सेम वॉवल्स कैन बी इन अपर केस एंड इन लोअर केस, तो मैंने यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स मेंशन कर दिए हैं। इस रेंज में फॉल करते हुए जो भी कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो अलग-अलग लाइन में डिस्प्ले होने लगेंगे। अब अलग-अलग लाइन में डिस्प्ले नहीं करवाना, काउंट कैलकुलेट करना है। अगेन पाइप सिंबल WC-L, तो यहाँ पे हमारे पास में वोवेल का काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम रेंजेस स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो डिजिट्स के केस में भी वो चीज एप्लीकेबल है। तो echo $str पाइप सिंबल grep-o, और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने 0 से लेके 9 तक की रेंज स्पेसिफाई कर दी है डिजिट्स के लिए। तो स्पेसिफिकली सिर्फ इन कैरेक्टर्स को ये स्ट्रिंग के अंदर सर्च करेगा और अलग-अलग लाइन में प्रिंट नहीं करवाना है। तो सिंपल हमें काउंट निकालना है। तो WC-L, तो टोटल कैरेक्टर्स का जो टोटल डिजिट्स का जो काउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब फाइनली हमें यहाँ पे वर्ड का काउंट निकालना है। तो echo $str, अब हमें कुछ सर्चिंग नहीं करनी है, सिर्फ हमें काउंट निकालना है। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं WC-W, तो जहां-जहां पे भी स्पेस होगी ये उसके अकॉर्डिंग हमारे वर्ड्स का टोटल काउंट कैलकुलेट करके दे देगा। तो एक बार इस प्रोग्राम का हम एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में टोटल कैरेक्टर्स हैं 16 कैरेक्टर्स। उसके बाद हमने यहाँ पे अल्फाबेट्स डिस्प्ले करवाए थे, टोटल 7 अल्फाबेट्स हमारे पास में, हियर आई एम। उसके बाद वॉवल्स थे हमारे पास में, तो डबल ई, आई और ए, 4 वॉवल्स हैं। उसके बाद डिजिट्स का काउंट था, तो 1 से लेके 6 तक के डिजिट्स, टोटल 6 डिजिट्स हमारे पास में प्रेजेंट है। और वर्ड काउंट आ गया है हमारे पास में 4, तो हियर आई एम, और जो डिजिट्स वाला पार्ट था उसे भी एक वर्ड के तौर पे कंसिडर किया गया है। तो कुछ इस तरीके से बिना किसी लूप के, विद द हेल्प ऑफ कमांड दैट वी हैव स्टडीड, यहाँ पे आप इन सिर्फ 5 स्टेटमेंट्स में ये सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये हमारे आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है, एंड विद दिस एग्जाम्पल हमारा स्ट्रिंग का जो टॉपिक है वो ओवर हो गया है। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विद फंक्शंस। लेकिन इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिए पहले।